प्यारे दोस्तों, विषय आज के सत्संग का संतो जोगी नाही मरे। संतो जोगी नाही मरे। योगी मरता नहीं है। अगर कोई कहे कि मर गया तो केवल उसका शरीर गया, आत्मा को तो वो समझ गया था। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। तो संतो जोगी नाही मरे। और कबीर ने कहा है कि अगर मरता भी है तो जिंदा ही मर जाता है। और मैंने भी कहीं लिखा है, जो जिंदा ही मर जाता है, जो जिंदा ही मर जाता है वो नाम मर कर जाता है। यह बात नहीं कोई आशा तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। यह बात नहीं कोई आशा तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। तो शीर्षक है संतो जोगी नाही मरे। भीमपलास में कंपोज किया है मैंने। संतो जोगी नाही मरे के संतो जोगी नाही मरे। तन उपवन में हंसा बैठा, तन उपवन में हंसा बैठा, तन उपवन में हंसा बैठा, मोतियन चारा चरे, संतो जोगी नाही मरे। सुर हारमोनियम या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो इधर उधर हो सकता है, क्योंकि हर एक भजन का मिजाज अलग है, हर एक भजन का राग अलग है। तो आगे बढ़ते हैं। संतो जोगी नाही मरे। तन उपवन में हंसा बैठा। तन रूपी बगीचे में हंसा बैठा है। हंसा ये नाम दिया है आत्मा का। हंस, परमहंस, पता है साधुओं के एक प्रकार में सबसे पर हट गया और उसकी दीक्षा है परमहंस की। परमहंस नहीं जाएंगे उस बातों में, ज्यादा डिटेल में चले जाएंगे बाकी। तन उपवन में हंसा बैठा, मोतियन चारा चरे। मोतियन चारे का मतलब ये है कि गुण रूपी मोतियों का जो चारा चरता है, अच्छाइयां रूपी मोतियन का जो चारा चरता है। तन उपवन में हंसा बैठा, मोतियन चारा चरे, संतो जोगी नाही मरे। आगे कहा है जोगी कैसा होता है? हृदय गुफा में धुनी रमाई। बाहर की धुनी हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन जोगी तो हृदय की गुफा में धुनी जलाता है। हृदय गुफा में धुनी रमाई, हृदय गुफा में धुनी रमाई। अवधुत तप से तपे, अवधुत तप से तपे। उसका तप अंदर से चलता रहता है और वह तप, वह ताप हृदय में लगाई हुई धुनी जो भी निरर्थक चीजें हैं उसको धीरे 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 जला रही है। संतो जोगी नाही मरे। अहंकार की लकड़ी जलाई, अहंकार की लकड़ी जलाई, भभूत को अंग मले। अहंकार रूपी लकड़ियां है, उसे योगी जलाता रहता है, जलाता रहता है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं। कई जन्मों पुराना है हमारा मन है, अहंकार है। हम तो 50 साल के, 60 साल के, लेकिन जो ये मन है तो बहुत पुराना है। अहंकार भी, अहंकार के संस्कार भी पुराने लेकर मनुष्य आता है। तो अहंकार की लकड़ी जलाई, भभूत को अंग मले। वो भभूत लगाता है, ये भी सूक्ष्म होता है, और अहंकार की लकड़ियां अंदर जलती रहती है हृदय गुफा की धुनी में। सहस्रादि सिंहासन बैठे जोगी ध्यान धरे। योगी ध्यान कैसे धरता है? बोले मूलाधार चक्र ऊपर उठते हैं धीरे 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 सहस्रार तक। तो मूलाधार से सहस्रार चक्र तक, उस चक्रों जो सूक्ष्म स्थान है, जो चक्र, अभी 7 चक्रों के बारे में मुझे बात नहीं करनी, बाकी ज़्यादा समय चला जाएगा। इस विषय को खास स्पेशल लेकर मैं आपके सामने आऊँगी। अभी सूक्ष्म बात जो है वो कह रही हूँ कि जो
मूलाधार चक्र से, गणेश चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक, उस जो सूक्ष्म जगह है, उस जगह में मन बुद्धि सबको स्थिर करके जो ध्यान करता है, सहस्रादि सिंहासन बैठे, तो उसके लिए तो वो सिंहासन है। बाहर के सिंहासन पर तो बहुत साधु महात्मा संत देखने को मिलते हैं, खरीद कर भी ला सकते हैं, लेकिन जो हमारे शरीर के सूक्ष्म चक्र है, जैसे मूलाधार चक्र, जैसे स्वाधिष्ठान चक्र, जैसे अनाहत चक्र, जैसे विशुद्ध चक्र, जैसे आज्ञा चक्र, तो ये सारे चक्र प्राण के सूक्ष्म स्थान है, उसके बिना जी नहीं सकता आदमी। उस चक्र पर चोट पड़ जाए तो मर जाता है। तो उसके सूक्ष्म सिंहासन पर बैठकर जो भी ध्यान धरे, सहस्रादि सिंहासन बैठी जोगी ध्यान धरे, संतो जोगी नाही मरे। दश दश सुंदरी सेवा में है, दश दश सुंदरी सेवा में है, 10-10 सुंदरियां योगी की सेवा में है, लेकिन जोगी ना ही डगे। तो आप कहते 10 सुंदरी कौन सी? काफी जोगियों को हम देखते एक सुंदरी में डिग जाते हैं, 10-10 सुंदरियां सेवा में तो भी डिगे नहीं। हाँ, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये इंद्रियां सेवा में है हमारी, लेकिन साधारण आदमी इंद्रियों के वश हो जाता है, इंद्रियां नचा ऐसे नाचता है। और जो योगी होता है वह इंद्रियों को अपने इशारों से चुप कर सकता है। दश दश सुंदरी सेवा में है, जोगी ना ही डगे, संतो जोगी ना ही मरे। पंच तत्व का तंबू लगा के, पंच तत्व का तंबू लगा के हद अनहद विचरे। अग्नि वायु पृथ्वी जल आकाश, ये पंच तत्व का तंबू लगा के हद अनहद विचरे। हद चले सो लिया, बेहद चले सो पीर, हद बेहद दोनों चले, उसका नाम फकीर। तो यहाँ ये फकीरों की बात हो रही है, वही जिसे हम संत कहते हैं, योगी कहते हैं, साधु कहते हैं, फकीर कहते हैं। लेकिन फकीर होनी चाहिए उसमें, साधु में साधुता होनी चाहिए, संत में संतत्व होना चाहिए। संत का वेश नहीं होगा एक बार तो चलेगा, लेकिन संतत्व होना चाहिए। दोस्तों, दश दश सुंदरी सेवा में है, योगी नाही डगे। पंच तत्व का तंबू लगा के हद अनहद बिचरे, संतो जोगी नाही मरे, संतो जोगी नाही मरे। बुद्धि रूपी बला को बांधी। दोस्तों, आपकी आध्यात्मिक विकास में सबसे ज्यादा हर्डल कोई करता है, सबसे ज्यादा बाधा रूप कोई है, ऑब्स्ट्रकल अगर कोई है सबसे ज्यादा, तो ये बुद्धि है। बुद्धि बहुत नचाती है, कभी बोले ये करूं, कभी बोले वो करूं, समझ नहीं आता है क्या करे क्या न करे। एक काम हाथ में तो बुद्धि दूसरा पकड़ाती है, और ऐसा तो बहुत कुछ बुद्धि करती है। बुद्धि रूपी बला को बांधी, बुद्धि रूपी बला को योगी बांध देता है। बुद्धि रूपी बला को बांधी, द्वंद्व से मुक्त करे। द्वंद्व से, फालतू द्वंद्व पैदा हो जाता है, सुख दुख का द्वंद्व, हानि लाभ का द्वंद्व, ऐसे कई प्रकार के द्वंद्व है। तो ये द्वंद्व खड़ा कौन करता है? बुद्धि करती है। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुंदर है, ये असुंदर है, ये ज्ञानी है, ये मूढ़ है, ये सब बुद्धि तय करती है। तो योगी लोग बुद्धि रूपी बला को बांधे, बुद्धि रूपी बला को बांधे, द्वंद्व से मुक्त फिरे, द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं, द्वंद्व के युद्ध से मुक्त हो जाते हैं। 5 विषय से पूर्ण ब्रह्म को पाकर पार लगे। विषय रस में ऐसे बंदा डूब जाता है, तो वैसे तो डूब ही जाता है, फिर बाहर नहीं निकल पाता, खड़ा नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ योगी क्या करता है? 5 विषय से पूर्ण ब्रह्म को पाकर पार लगे। 5 विषयों को जोड़ देता है ब्रह्म की खोज में, सत्य की खोज में। 5 विषय कौन कौन सा? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 विषय फिर से बोलती हूँ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 5 विषय से पूर्ण ब्रह्म को पाकर पार लगे। 5 विषयों से पूर्ण ब्रह्म को पा लेता है। देखूंगा तो परमात्मा को
मैं बोलूंगा तो राम का नाम, देखूंगा तो राम को देखूंगा, सुनूंगा तो राम का नाम। कहने का तात्पर्य ये है कि पांचों विषय से पूर्ण ब्रह्म को पाकर जो पार लग जाता है, संसार के पार। संतो ऐसे योगी कभी मरते नहीं है, संतो जोगी ना ही मरे। सदा समाधि के शिखरों पर, सदा समाधि के शिखरों पर अलख के संग रमे। समाधि के शिखर पर पहुंच जाते, सहस्रार तक पहुंच गई ऊर्जा एक बार पूरी, मतलब विकसित होने लगी जब आध्यात्मिक शक्ति योगी की, तो धीरे 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 समाधि के शिखर तक पहुंच जाते हैं। और समाधि के शिखरों पर, शिखरों बहुवचन प्रयोग किया है क्योंकि समाधि के भी प्रकार है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। इसलिए मैंने पहले से ही कहा था कि इस विषय को खास हम अलग से लेंगे ताकि यहाँ ज्यादा विस्तार न हो जाए। सदा समाधि के शिखरों पर अलग के संग्रह में, समाधि के शिखर में वो कहाँ होता है, देह का कोई अध्यास नहीं होता, देह का कोई भाव नहीं होता, देह की तरफ ध्यान नहीं होता, देह का कोई बोध नहीं होता। अलग के संग्रह में जो अलक्ष्य है, अगुण है, अपार है, अनंत है, अप्रमेय है, अव्याख्यायित है, ऐसे परमात्मा के संग में जोगी रमता है। संतो जोगी ना ही मरे। चिंता में चिता जले है हरदम, चिंता में चिता, चिंता को जला दिया। चिंता चिता समान कहते लोग, लेकिन यहाँ मैंने लिखा है कुछ साधना के बाद, कुछ ध्यान की झलकियां पाने के बाद, कुछ अनुभव के बाद कि चिंता में चिता जले हरदम, चिंता को ही जला देते जोगी। चिंता में चिता जले हरदम, षडरिपु रोज जले। और षडरिपु जो है, रिपु यानी शत्रु, षड यानी छह, तो काम क्रोध मद मोह माया मत्सर, ये षडरिपु जो है, ये षडरिपु जलते हैं रोज। संतो जोगी ना ही मरे, संतो जोगी ना ही मरे। देह नगर में जोगी आया, सबको ज्ञान गए। इस शरीर रूपी नगर में योगी जो आया है, उसके पास से सबको ज्ञान गए। संतो जोगी ना ही मरे। ये देह नगर में आया एक मुसाफिर बनकर, जब तक रहता है तब तक कुछ पाता है, और यथा संभव जो जिज्ञासु है, मुमुक्षु है, मोक्ष की इच्छा वाले को मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु है, उसको कुछ बताता है, उसे जगाता है। और देह नगर में रमता रमता जोगी फिर अज्ञात में खो जाता है। सबको एक ज्ञान ग्रह, उसके पास कोई भेदभाव नहीं होता कि भाई अंबानी आ गया तो उसको पहले ले लिया और साधारण बंदा आ गया तो उसको 8 दिन के बाद, ना ना। संतो सबको ज्ञान गहे, संतो जोगी ना ही मरे। जन्म मरण के रथ में बैठी, जन्म और मृत्यु तो उसके लिए रथ होता है। जन्म मरण एक सिर्फ साधन बैठने का, आने जाने का। जन्म मरण के रथ में बैठी, भवसागर को तरे, आवागमन को मिटा देता है जो, भवसागर को तरे। संतो जोगी ना ही मरे। मोहिनी जोगी जग में आकर, मोहिनी जोगी जग में आकर जग उद्धार करे। जग में क्यों आता है जोगी? जगत के उद्धार के लिए, जग उद्धार करे। संतो जोगी ना ही मरे। कुछ योगी पुरुष बोलते हैं, कुछ लोग मौन में चले जाते हैं, लेकिन उसका मौन भी इतना विस्तृत हो जाता है, उसकी ऊर्जा, उसकी वाइब्रेशन, उसकी तरंगे इतनी फैलती है कि केवल तरंग मात्र से कल्याण हो जाता है जीव का। संतो जोगी ना ही मरे। ऐसे योगी कभी मरता नहीं है। संतो जोगी ना ही मरे। धन्यवाद, नमस्कार।